पार्टी जो है वो सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूम रही है और उसके बाद पार्टी में कुछ नहीं है, जैसे कि ये बात कर रहे हैं, इंप्रेशन ये मिल रहा है। उमेर भाई मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये इन सब पर अदम एतमाद है। जब इमरान खान जो है ना वो कहते हैं कि मेरे बेटे आएंगे लीड करेंगे, ये इन सब पर अदम एतमाद था। अब अगर किसी दूसरी पार्टी का हेड आके इनकी क़यादत और इनकी तहरीक को लीड करेगा, ये भी इन पे दोबारा अदम एतमाद है कि इनमें कोई इतना बंदा ही बचा ही नहीं है, कोई है नहीं जो। कितनी सीट्स हैं महमूद खान नचकज़ई साहब की? मेरे ख्याल में 8 सीट एक है, एक इतनी है। बाद तो वो एक अलायंस के है, वो एक चीज है। अच्छा, मैं आपको अब एक और बात बताऊं। उमेर भाई जो है ना ये चीजों को डिसाइड कर रहे हैं जलसे पर, कराची में स्टेट पावर पे, ठीक है। अब तहरीक इंसाफ ने पैसे का इस्तेमाल सियासत में इतना कर दिया है, जलसे इनके कैसे होते हैं मुझे भी पता है, इनको भी पता है। लाए गए लोगों में और आए हुए लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, लेकिन लोग निकलते तो थे। सर मुझे पता है कैसे निकाले जाते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर मैं ये कहूं, पहले वाले एमक्यूएम के जलसे, अगर मैं उसी पे आ रहा हूं, अब भी अगर एमक्यूएम का जलसा रख लें, ये उनके जैसे जलसा कर सकते हैं कराची में। ये खैबर पख्तूनख्वा में आप चलें, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है ना, आप जलसा करें। वो तो कह रहे हैं रैली निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, सब देखेंगे। सर उनसे बड़ी रैली मैं निकाल लूंगा। अच्छा। मैं निकाल लूंगा। मैं तारीख नहीं बता रहा, लेकिन लेट इट हैपन, इसको होने दें, फिर मैं आपको बताता हूं, फिर मैं तारीख भी बता दूंगा। और मेरे जलसे, मेरी रैली में कोई मेरे जैसा कारकुन उसको लीड करेगा और आपको दिखा दूंगा कि बड़ा जलसा क्या होता है। अगर इस कंपैरिजन में आते तो क्या आप मौलाना फजलुर रहमान जितना जलसा कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा? नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा रख लें। अगर ये बात है तो फिर तो वहां पे मौलाना साहब की हुकूमत होनी चाहिए। अगर लाहौर में हम जलसा रखें, आप हमारे जितना जलसा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। स्टेट पावर तो जमात इस्लामी के पास भी है। मैं वही आपको कह रहा हूं कि हाफिज नईम अगर आ जाए, आप उसका भी मुकाबला नहीं करें। वो चीजें अलग हैं। ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस की बात करें, जब आप 4.25 साल हुकूमत में थे, उसमें क्या हुआ, बात इस पे करें। फिर एक काम कासिम और सुलेमान का नाम, उसकी अनाउंसमेंट क्यों करनी पड़ी, लेकिन और फिर वापस क्यों लिया गया? कासिम अभी फिर कह रहे हैं कि आएंगे। सर मैं अभी तक वीजा अप्लाई हुआ नहीं है, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? कासिम और सुलेमान को यह बताया गया था कि आप अमेरिका जाएंगे तो 2-4 सेनेटर आपके इस तरफ खड़े होंगे, 5-6 आपके इस तरफ खड़े होंगे, 8-10 आपके पीछे खड़े होंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बात करेंगे और सारी सेनेट जो है वो आपके साथ सर हिला रही होगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने मैसेज कन्वे किया। सेनेट में फर्क होता है, सेनेट में फर्क होता है। उन्होंने मैसेज कन्वे किया अपनी माँ को, उसकी माँ ने कह दिया कि मैंने अपने बेटों को जलील होने के लिए नहीं भेजना, आराम से बैठो। तो बात सारी है। अच्छा, ऑन ग्राउंड आपको मैं फिर कहता हूं, लेट्स इस बात पे डिस्कशन करते हैं। मुझे समझाइए, तहरीक, अव्वल तो ये आपने जो पहले सेशन में बात की ना कि रुकावटें हैं, जो तहरीक चलाते हैं ना वो रुकावटों की बिपता नहीं रोते, तो सीने पे गोली मकाते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरे पास जेल में वर्जिश की मशीन नहीं है, मुझे खाना नहीं मिल रहा, मेरे पास पीने का पानी सही नहीं आता। लेकिन आपको लगता है कि सर्कमस्टेंसेस बेस्ड भी होता है? आई रिमेंबर 2007 में जब वापसी हुई थी आपकी क़यादत की, तो उस वक्त कोई निकल नहीं पाया था, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट 2007 में। 7 में जी, तो उस वक्त इनिशियली कोई निकल नहीं पाया था, तो वो भी तो मसाइल होते हैं। सुन ले, 2007 में मुस्लिम लीग नून के, पहले उससे 2005 में नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, उनके जहाज का रुख मोड़ दिया गया था। फिर 2007 में इस तरह वाकया हुआ, हजारों लोगों पर पर्चे हुए थे। मैं खुद उसमें कन्विक्टेड हूँ, मुझे उसमें पकड़ लिया गया था। अच्छा। मंदरा में, और मुझे 3 MPO में बंद कर दिया गया था। वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हमें पता था कि हम एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमने इसका रोना धोना नहीं रोना। मुझे ये बताइए, अगर ये सारा कुछ है जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, अगर उस मफरूजे को दुरुस्त मान लिया जाए, पॉपुलैरिटी नहीं है, लोग नहीं निकलेंगे, आप उनसे बड़ा जलसा कर लेंगे, पंजाब में इनके पास कोई नहीं आएगा, तो आपके पास एक लिटमस टेस्ट है कि आप इनको लाहौर में जलसा करने दें, लेट इट बी। सर पहले इनको बताएं, दरखास्त तो दे दें। दरखास्त तो 10 दिन हो गए हैं, पड़ी है हमारे पास तो भी नहीं आई। अच्छा, आपने लिख के अगर बैरिस्टर गौहर को दी होगी तो उन्होंने हमारे पास पड़ी हुई है। DC लाहौर से मेरे ख्याल में चेक किया, अभी तक तो वहां नहीं पहुंची दरखास्त। तो मतलब अब सीरियसनेस, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी दरख्वास्त आए तो कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, उसके साथ ज्यादा नहीं, एक छोटी सी कंडीशन होगी
कि आप जैसा कोई मुस्तनद बंदा अगर ये गारंटी दे दे कि इनके जलसे में, इनकी रैली में कोई कत्ल मुकातला नहीं होगा, उसमें जो है ना, नहीं सर हमने देखा था ना 26 नवंबर को आपने आते साथ ही ब्लू एरिया में आग किसने लगाई थी? हमने लगाई थी। ये बताइए डी चौक दरख्तों को लगाई, हाँ जी, डी चौक में ये कब्रें हमने खोदी थी। मुझे बताइए ना, अच्छा पीटीवी पर हमला किसने किया था? पार्लियामेंट के अंदर कौन घुस? चले, दे माइट हैव लर्न्ड देयर लेसन नाउ। अब ये है कि अब थिंग्स आर चेंज। तो मुझे ये बताइए, आप थोड़ी सी गारंटी ले ले, जमानत दे दे। अपनी गारंटी लूं या इनकी लूं? आप अपनी थोड़ी सी गारंटी दे दे, हमारी तरफ से खुली। अच्छा मुझे ये